फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं मिस्टर बायोलॉजिस्ट। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज हम इम्यूनोलॉजी की लेक्चर सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर सीरीज में, इस वीडियो में। और क्योंकि ये इम्यूनोलॉजी की एक लेक्चर सीरीज है जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, सो अगर आपने पुराने वीडियोस पहले नहीं देखा है, उनको कवर नहीं किया है, तो आप हमारे उन वीडियोस को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी है, वहां से जाकर के आप उस इम्यूनोलॉजी की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बाकी के जो 3 या 4 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं उनको आप चेक कर सकते हैं उस प्लेलिस्ट में। उसी लेक्चर सीरीज में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। सो बिना देर के हुए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी के बारे में जान लेते हैं कि एक्टिव इम्यूनिटी किस तरह से वर्क करती है। तो एक्टिव इम्यूनिटी में बेसिकली ये होता है कि जब कोई होस्ट किसी एंटीजन से एक्सपोज हो जाता है, कोई भी होस्ट हो सकता है, वो चाहे एनिमल हो या प्लांट हो या फिर कोई भी ह्यूमन हो, अगर उसमें कोई एंटीजन बॉडी में एंटर करता है, उनकी एंटीजन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे वो लिविंग या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में हो सकता है या फिर कोई प्रोटीन के फॉर्म में हो सकता है। तो जो ह्यूमन या प्लांट या फिर जो एनिमल्स हैं, उनमें एंटीबॉडीज जनरेट होती है उस होस्ट की बॉडी में। चाहे वो कोई भी होस्ट हो सकता है, चाहे वो एनिमल हो, ह्यूमंस हो या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं। प्लांट्स में उन्हें हम प्लांटीबॉडीज कहते हैं, और अगर वो एनिमल का केस होता है या फिर ह्यूमन का केस होता है तो उसे एंटीबॉडीज कहते हैं। तो वो एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं, वो प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर। इस टाइप की इम्यूनिटी को एक्टिव इम्यूनिटी कहा जाता है, यानी कि बॉडी ने तुरंत रिएक्ट किया और उसके कोई भी एंटीजन जैसे ही बॉडी में एंटर किया तो उसके खिलाफ तुरंत रिएक्ट किया और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की। तो ये एक एक्टिव फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी है। एक्टिव इम्यूनिटी बेसिकली स्लो होती है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है अपने पूरे फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स शो करने में। इसको काफ़ी टाइम लगता है, मे बी आपको 1 से 2 दिन या फिर 1 हफ्ता तक भी लग सकता है उन एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस होने में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया था, जब हम अडेप्टिव इम्यूनिटी की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे जब एंटीबॉडीज की बात कर रहे थे, तो एंटीबॉडीज में मैंने आपको उसमें भी बताया था कि जब एंटीजन या पैथोजन एंटर करता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो फिर अडेप्टिव इम्यूनिटी रिएक्ट करती है उसके खिलाफ। लेकिन ये एंटीबॉडीज का जो रिएक्शन होता है ये काफ़ी स्लो होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, मे बी वीक्स आपको लग सकते हैं इसको रिएक्ट करने में और पूरी तरह से उस पैथोजन को डिग्रेड करने में। और वही चीज़ यहाँ पर भी हम एक्टिव इम्यूनिटी में भी वही बात कर रहे हैं कि एंटीबॉडीज थोड़ा समय लेती हैं, कुछ टाइम लगता है उनको जनरेट होने में। एंटीजन के एंटर करने के बाद मे बी 2 से 3 दिन लगता है मिनिमम, या फिर मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता भी लग सकता है। जब माइक्रोब्स एंटर करते हैं, यानी कि अगर आप किसी तरह का वैक्सीनेशन लेते हो, इम्यूनाइजेशन लेते हो, चाहे वो वैक्सीन के फॉर्म में हो या फिर किसी भी तरह का, बेसिकली जनरली आप वैक्सीनेशन के फॉर्म में जब आप इम्यूनाइजेशन लेते हो या फिर कोई इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में एंटर करता है, तो बॉडी तुरंत ही एक नेचुरल इन्फेक्शन उसको देख कर बॉडी में उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडीज रिलीज होती हैं। तो उस तरह की जो इम्यूनिटी इंड्यूस की जाती है उसको एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। बेसिकली होता ये है कि जब कोई भी एंटीजन, सिंपली अगर आपको सिंपल शब्दों में कहा जाए कि कोई भी एंटीजन, चाहे वो वैक्सीन के फॉर्म में हो, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में वैसे होता है वो एंटीजन, और अगर नेचुरल एंटीजन है जो डिजीज कॉज कर रहा है वो एक्टिवेटेड फॉर्म में है, तो भी बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज करती है। हालांकि ये काफी टाइम लेता है, 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ता, लेकिन वो एंटीबॉडीज जनरेट हो जाती हैं, बॉडी खुद जनरेट करती है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी कॉज करती है और उसके खिलाफ इम्यूनिटी प्रोड्यूस करती है। और ये जो इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है ये आगे चल करके उस एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ डेटा फीड करके उसको फर्दर, अगर वो इन्फेक्शन दोबारा होता है तो उसको तुरंत उसमें एक्शन लेकर के तुरंत उस पैथोजन को डिग्रेड कर दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं पैसिव इम्यूनिटी की। पैसिव इम्यूनिटी में बेसिकली इसका उल्टा होता है। जब कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी में डायरेक्टली एंटर कराई जाती है बॉडी के अंदर किसी भी फॉरेन एजेंट्स के अगेंस्ट में,
तो उसे पैसिव इम्यूनिटी बोला जाता है। जैसा कि आपने एक्टिव इम्यूनिटी में यहाँ पर देखा कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि एंटीजन एंटर किया है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में ये इसका उल्टा होता है, यहाँ पे एंटीबॉडीज आपको रेडीमेड तरीके से दी जाती है। यानी कि जो ह्यूमन या फिर एनिमल होता है, जो होस्ट होता है, उसके पास खुद की एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होती है। किसी एंटीजन या फॉरेन एजेंट्स के एंटर करने पर बॉडी में खुद वो बॉडी एंटीबॉडीज नहीं प्रोड्यूस करती है, बल्कि उसको रेडीमेड तरीके से बाहर से किसी तरह से एंटीबॉडीज दी जाती है। अब यहाँ पर वैक्सीनेशन का नाम नहीं लिया जाएगा क्योंकि वैक्सीनेशन में भी होता ही है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन ही दिया जाता है जिसके खिलाफ नेचुरल तरीके से बॉडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, तो वो भी एक तरह का एक्टिव इम्यूनिटी है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। इसमें एंटीबॉडीज ही आर्टिफिशियल होती हैं, यानी कि वो जनरेटेड एंटीबॉडीज होती हैं। लाइक जैसे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के बारे में, तो वो भी एक तरह की आर्टिफिशियल एंटीबॉडी है। तो वो क्योंकि किसी होस्ट के अंदर पहले से बनाई गई है, और अगर मान लीजिए हमारा कोई दूसरा होस्ट है जिसको उस एंटीबॉडी की ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी की, तो वो हम आर्टिफिशियली उसको इंजेक्शन के फॉर्म में दे देते हैं। तो ये रेडीमेड एंटीबॉडी है, उसकी बॉडी ने खुद नहीं बनाई है, वो एंटीबॉडीज बाहर से एंटर कराई गई है। तो इस फॉर्म ऑफ इम्यूनिटी को हम पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स आप सिंपली ये समझ सकते हो कि जो येलोविश फ्लूइड होता है, कोलोस्ट्रम जिसको बोला जाता है, ये प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं तो लैक्टेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है फीमेल यानी कि मदर के अंदर। तो उस समय जो कोलोस्ट्रम नाम का जो ये येलोविश फ्लूइड रिलीज होता है बॉडी से, उस फ्लूइड में भी जो एबेंडेंट में सबसे ज्यादा नंबर में जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जिसको IgA एंटीबॉडीज बोला जाता है, वो इन्फेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। इन्फेंट के अंदर खुद की एंटीबॉडीज नहीं बन रही है, वो उसकी मदर से उसको दिया जा रहा है। तो ये भी एक तरह की आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज या रेडीमेड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में प्रोवाइड कराई जा रही है ताकि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो। तो ये एक तरह की पैसिव इम्यूनिटी है। वैसे ही एक और एग्जांपल यहाँ पर शो हो रहा है कि फीटस यानी कि वही बेबी अगर मदर की बॉडी में पहले अंदर फीटस वाली स्टेज पर है, तो वहां पर भी जो फीमेल बॉडी होती है उसके अंदर प्लेसेंटा पाया जाता है, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फीटस को। तो उसी प्लेसेंटा के थ्रू फीटस को कुछ एंटीबॉडीज भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। उस वाली स्टेज पर जब फीटस को एंटीबॉडीज प्रोवाइड कराई जाती है मदर की बॉडी के थ्रू, तो वो भी एक तरह की रेडीमेड एंटीबॉडी है क्योंकि फीटस के पास खुद की एंटीबॉडी तो जनरेट नहीं हो रही, मदर में प्रेजेंट जो प्लेसेंटा है उसके थ्रू प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये भी एक तरह का पैसिव इम्यूनिटी ही है। अब उसी का जो मैंने आपको बताया इतना कुछ, एंटीबॉडी कैसे प्रोड्यूस होती है आर्टिफिशियली या नेचुरली कैसे प्रोड्यूस होती है एक्टिव इम्यूनिटी में, और आर्टिफिशियली कैसे प्रोवाइड कराई जाती है ह्यूमन बॉडी में, वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है। तो दोनों को यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी समझाया गया है कि कैसे अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कुछ समय के बाद जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो नेचुरली तरीके से प्रोड्यूस होती हैं। तो इन्फेक्शन होने पर जो नेचुरल तरीके से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं वो भी एक्टिव इम्यूनिटी का फॉर्म है। और वैक्सीनेशन देने पर, यानी कि ये है तो आर्टिफिशियल, बाहर से आपको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीनेशन में मैंने जैसा आपको बताया कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन ही दिया जा रहा है। तो उस एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं बी सेल्स के थ्रू, वो भी एक तरह की आर्टिफिशियल होकर के भी एक्टिव इम्यूनिटी ही है। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में भी दो तरह होते हैं, एक तो नेचुरली जैसे मैटरनल एंटीबॉडीज जिसको बोला जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लैक्टेशन पीरियड के दौरान जो आर्टिफिशियल तरीके से जो रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड की जाती हैं, भले ही वो नेचुरल तरीके से हो, लेकिन वो रेडीमेड एंटीबॉडीज प्रोवाइड करी जा रही है मदर से इन्फेंट के तरफ या फिर मदर से फीटस के तरफ प्लेसेंटा के थ्रू, तो वो मैटरनल एंटीबॉडीज कहलाती है। लेकिन अगर आर्टिफिशियल फॉर्म में देखा जाए तो पिछली क्लास में जैसा हमने बात किया था मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के फॉर्म में, ये भी रेडीमेड एंटीबॉडीज ही होती हैं। इनको लैब में क्रिएट किया जाता है, इसलिए इन विट्रो इसको बोला जाता है। इन विट्रो एंटीबॉडीज जो प्रोवाइड होती है वो आर्टिफिशियली उनको कल्चर करके बनाया जाता है। एमिनोप्टेरिन नाम का जो एक कल्चर मीडिया होता है उसमें ग्रो कराया जाता है इन एंटीबॉडीज को। और पूरी प्रोसेस हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया, आप वहां पे जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को कैसे जनरेट किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो भी एक तरह का आर्टिफिशियल फॉर्म है पैसिव इम्यूनिटी का। अब बात कर लेते हैं वैक्सीनेशन के बारे में। तो जैसा कि अभी हम यहाँ पर वैक्सीनेशन की बात कर रहे थे एक्टिव इम्यूनिटी में, तो वो आखिर वैक्सीनेशन दिया कैसे जाता है या होता क्या है, उसमें प्रोसीजर क्या होती है।
तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इम्यूनाइजेशन या फिर वैक्सीनेशन एक तरह का प्रिंसिपल है जो कि मेमोरी बेस्ड अडेप्टिव इम्यूनिटी में हमने बात किया था पिछले क्लासेस में कि जो फिर सेलुलर जो इम्यूनाइजेशन होता है वो मेमोरी फॉर्म करता है, यानी कि कोई भी इम्यून सिस्टम में जो कि अडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर में आता है उसके पास मेमोरी प्रेजेंट होती है एंटीजन के खिलाफ, उसके बारे में पूरा डेटा प्रेजेंट होता है। तो उस मेमोरी के बेसिस पे जो जिस तरह का जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर उसको वैक्सीनेशन के थ्रू भी क्रिएट किया जा सकता है। वैक्सीनेशन में बेसिकली होता यही है कि इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन जैसे ही प्रोड्यूस किया जाता है बॉडी के अंदर इंजेक्ट कराया जाता है, तो जैसे ही वो एंटीजन एंटर करता है बॉडी के अंदर तो बॉडी उसके खिलाफ डेटा को उस मेमोरी में स्टोर करते हैं और मेमोरी के थ्रू बी सेल्स उसके खिलाफ जो भी डेटा फीड होता है उसके अकॉर्डिंग ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये भी एक तरह की एक्टिव इम्यूनिटी है जो कि वैक्सीनेशन के थ्रू दी जाती है। तो वैक्सीनेशन का पर्पस यही होता है, जो पैथोजन की एंटीजेनिक प्रोटीन्स होती है उसके खिलाफ जो डेटा को फीड करके उसके खिलाफ जो इम्यून सिस्टम डेवलप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एंटीबॉडीज उसको कहते हैं वैक्सीनेशन। वो एक वैक्सीनेशन का प्रोसीजर ऐसा ही होता है कि उसमें इनएक्टिवेटेड फॉर्म में एंटीजन को एंटर कराया जाता है और उस एंटीजन के जो प्रोटीन्स होते हैं उसके खिलाफ जो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है उस पूरी प्रोसीजर को ही वैक्सीनेशन कहा जाता है। एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं इस एंटीजन के खिलाफ, वो उस पैथोजेनिक एजेंट को न्यूट्रलाइज करने का काम करती हैं एक्चुअल इन्फेक्शन के थ्रू। और एक्चुअल इन्फेक्शन जब होता है यानी कि जैसे ही वो पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस समय वो इररेलेवेंट रिएक्शन शो करता है बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इन्फेक्शन क्रिएट होता है और वो यानी कि वो ये शो करता है कि वो एंटीजन या पैथोजन एंटर कर चुका है बॉडी में और बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम डेवलप कर रही है और उसको फिर फर्दर डिग्रेड करने का काम करती है बाय प्रोड्यूसिंग द एंटीबॉडीज। तो इस तरह के इम्यूनाइजेशन की पूरी प्रोसीजर को पैसिव इम्यूनाइजेशन भी बोला जाता है। तो आपके साथ बस यही एक टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी का डिस्कस करना था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलो इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।